क्या लग रहा है इस तारीख को गूगल बता पाएगा? 7 दिसंबर सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सन को पढ़ना ही करोड़ों में पहुंच गया भाई। इसको गूगल कैसे बता देगा? मना कर देगा डेटा इज नॉट अवेलेबल। हाँ, बट आपके लिए डेटा अवेलेबल है। क्या आप भी YouTube पर कैलेंडर के लिए ढेर सारे वीडियोस देख देख करके परेशान हैं? क्या आप भी जब कैलेंडर के क्वेश्चंस को लगाते हैं तो आंसर्स गलत आते हैं? क्या आप भी ऑड डे मेथड से इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो समय बहुत ज्यादा लगता है? अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होता है तो यकीन मानिए ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। स्वागत है आप सभी का लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स में। मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कैलेंडर। चूंकि कैलेंडर के जो टॉपिक है वो आपको लगभग हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, या फिर आपका MTS और इवन अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे पास पुलिस के लिए और SSC GD के लिए, इनमें भी कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूरा कैलेंडर एक ही क्लास में कंप्लीट करना है ताकि फिर दोबारा कभी कैलेंडर के वीडियो को देखने की जरूरत ही ना पड़े, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ और हम दोनों मिलकर के डेफिनेटली जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को इसी एक सिंगल क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स है हमारे पास क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके इंट्रो से रिलेटेड, उन सब की बात कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट देखते जाइए। कॉपी पेन साइड में रख दीजिए, आपको कॉपी पेन टच करने की जरूरत नहीं है वाइल अगर हम इस क्वेश्चन को टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो। ठीक है, बिल्कुल अलग रख दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम घरों में यूज करते हैं एक्चुअली ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैलेंडर हम घरों पर यूज कर रहे हैं इसको बनाने वाले का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पॉप ग्रेगरी ये 13th है, पॉप ग्रेगरी 11th है, पॉप ग्रेगरी 9th है और जूलियस सीजर है। ध्यान रहे आपको जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने वाले का नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बनाया है ये पॉप ग्रेगरी 13 ने बनाया है। ध्यान रखिएगा 13 है यहाँ पर। प्रश्न बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही पूछा गया था ताकि आपको ये 13th 9th 11th में वो कंफ्यूज कर सके, बट अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये पॉप ग्रेगरी 13th ने बनाया था। यहां तक बात की जाए जूलियस सीजर की, तो जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर का निर्माण किया था मेरे प्यारे बच्चों। कौन से कैलेंडर का निर्माण किया था? जूलियन कैलेंडर का निर्माण किया था। जूलियन कैलेंडर किसने बनाया है? जूलियस सीजर ने। इनके हिसाब से अगर पूछा जाए कि जूलियन कैलेंडर किसने बनाया है तो आप आंसर करेंगे जूलियस सीजर ने। हाँ या ना? एक और खास बात जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के टाइप में, जूलियस सीजर ने एक नए महीने को जोड़ा था जिसका नाम है जुलाई। जुलाई के महीने को जूलियस सीजर ने ही ऐड किया है। जूलियस सीजर ने ही ऐड किया है। अगर देखने में दिक्कत हो तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जूलियस सीजर ने ही जुलाई के महीने को ऐड किया है मेरे प्यारे बच्चों। किस महीने को? जुलाई के महीने को ऐड किया है। ध्यान रखिएगा इसमें पूछे जाने वाला फैक्ट ये भी है, क्यों अगर ऐड किया है तो क्यों ऐड किया है। इन्होंने एक्चुअली जूलियस सीजर का जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो मंथ है, माना जाता है कि जूलियस सीजर जुलाई में पैदा हुए थे। एक्चुअली जुलाई से पहले इस जो मंथ को सेक्सटिलीज करके एक मंथ था ये बोला जाता था। इसको इन्होंने कन्वर्ट करके क्या कर दिया? जुलाई के महीने का नाम दे दिया। ठीक है, तो इनकेस अगर जूलियन कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाए कि जूलियन कैलेंडर किसने बनाया था तो आपका आंसर होगा जूलियस सीजर ने। जूलियस सीजर ने कौन सा महीना जोड़ा? तो आप कहेंगे जुलाई का महीना जोड़ा। कौन सा महीना हटा दिया? सेक्सटिलीज वाला ये जो महीना है इसको रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह पर हमने जुलाई के महीने को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको बनाने वाले कौन है? पॉप ग्रेगरी 13। आया ना? आंसर कर सकते हैं। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि
हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर कब बनाया गया था? इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कब बनाया गया था। ये सारे क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन पर रिलेटेड है। फटाफट फटाफट इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो ये कैलेंडर है जो आप घरों में यूज करते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये अक्टूबर 1582 में, अक्टूबर 1582 में बनाया गया था। एक्चुअली बना तो काफी पहले था, फरवरी में बन चुका था, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कब? अक्टूबर 1582 में। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, अक्टूबर 1582 में ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये बनाया गया। ठीक है भाई, तो अब भूलेंगे तो नहीं ना? अक्टूबर 1582 में ये जो कैलेंडर है ये बनाया गया। ठीक है, ऐसे आप इसे बता सकते हैं, राइट और नॉट। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका डिफरेंट आंसर करते हैं। एडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि जो एडी है, आपको लिखा रहता है 1 जनवरी 1 एडी में, ये जो एडी है इस एडी की फुल फॉर्म क्या है? 1 जनवरी 1 एडी में एडी की फुल फॉर्म क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। यहां पर अंग्रेजी का कोई फैक्ट काम नहीं करेगा, बस आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनी। एनो डोमिनी है क्या प्यारे बच्चों? एनो डोमिनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ आवर गॉड, इन द ईयर ऑफ आवर गॉड। या फिर अगर आप इसे अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं, इस लाइन का जो मीनिंग था, इस लाइन का मीनिंग है भगवान के समय का शुभारंभ, भगवान के समय का शुभारंभ। ठीक है, तो एनो डोमिनी की अगर कोई फुल फॉर्म पूछे, आई मीन एडी की कोई फुल फॉर्म पूछे, तो आप क्या बताएंगे? एनो डोमिनी। एडी की फुल फॉर्म क्या है भाई? एनो डोमिनी। ठीक है भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है, राइट। अगर रिपीट करें हम सारे क्वेश्चंस को, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? तो हमें याद रखना है पॉप ग्रेगरी 13 ने बनाया। कौन सी सन में बनाया? अक्टूबर 1582 में बनाया। एडी की फुल फॉर्म क्या है? एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है भगवान के समय का शुभारंभ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत। हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ फैक्ट्स ये भी है कि शक संवत और विक्रम संवत को कुछ समय तक दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता था। लेकिन अब ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे केवल शक संवत को। ठीक है, कंबाइंड फॉर्मेट में अगर आपको ऑप्शन देता है कि शक संवत और विक्रम संवत दोनों को मिला करके, तब उस ऑप्शन को भले ही आप हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों विकल्प अलग अलग हैं तो आपको आंसर करना है दैट इज शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपके दिमाग में छप गया होगा। इनकेस कहीं पर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे बता सकते हैं। ये इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो इसको कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे पेपर्स में से पूछा भी गया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि कैलेंडर के इतिहास का पहला दिन कौन सा है? कैलेंडर के इतिहास का पहला दिन कौन सा है? ऐसे भी पूछ सकते हैं। समटाइम्स ऐसे 1 जनवरी थोड़ा सा कंफ्यूज लैंग्वेज बनाने के लिए 0001 एडी भी बोला जाता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज रहें। लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, और वो क्या कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलेंडर का पहला दिन वही है जो हमारे वीक का पहला दिन हम लोग अज्यूम करते हैं। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज मंडे। हाँ या ना? हम आंसर करेंगे अगर पूछा जाए कि कैलेंडर के इतिहास का पहला दिन कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे दैट इज मंडे, सोमवार। इस पर एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है
सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा है, या सबसे पहले सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, या सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होगा। मतलब लैंग्वेज अलग अलग होंगी लेकिन क्वेश्चंस के जो मोटिव हैं वो सब एक ही होंगे। अगर आपसे पूछा जाए सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है, तो सप्ताह का प्रथम दिन अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से सप्ताह का प्रथम दिन, हाँ या ना। लेकिन आपको अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बिगिनिंग हुई है वो कहां से हुई है, मंडे से शुरुआत हुई है, मंडे से बिगिनिंग हुई है, तो हमारे सप्ताह का पहला दिन भी मंडे ही कहलाएगा, यानी आंसर क्या होगा, मंडे आंसर होगा। राइट और नॉट। तो ये था कि कैलेंडर के इतिहास का सबसे पहला दिन कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है। इन सभी के आंसर्स क्या हैं प्यारे बच्चों, दैट इज मंडे, मंडे सोमवार, हाँ या ना। तो यस, सिंपली वी कैन आंसर इट। चलो भाई आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो आपका सबसे मेन कंसेप्ट है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है हमें किसी भी तारीख का दिन निकालना। किसी भी तारीख का दिन अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी तारीख का दिन आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उस चीज के लिए आपके सामने ये लॉजिक है। किसी भी क्वेश्चन को, यकीन मानिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑरली, मैंने बोला है ना कि कॉपी पेन को आप साइड में रख दीजिए, सिर्फ ध्यान रखिए, सिर्फ चीजों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आपको कोई कॉपी पेन टच करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़े से बेसिक से कैलकुलेशंस है जिनको आप मेंटली भी कर सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पर हर चीज को लिख करके जरूर बताऊंगा, लेकिन आप ये मेंटली कैलकुलेशन के जरिए भी आंसर कर सकते हैं, यकीन मानिए। तो अब आपका मेन टॉपिक आ गया, और इसके बाद ही यकीन दिलाता हूं कि आपको कभी भी कैलेंडर के लिए कोई भी ऑड डे मेथड, कोई भी अदर मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए जरा क्या है पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर हमें कोई भी दी गई तारीख पर दिन निकालना है, हमें क्या करना है, उस दी गई तारीख का दिन पता करना है कि कौन सा दिन है उस दिन। तो हम कुछ स्टेप्स में से डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप नंबर वन एक्चुअली किस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेप नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है दिए गए वर्ष का दहाई तक का अंक ले लीजिए। कोई भी एक सन होगी, उस सन में जो दहाई तक का अंक है आप उसे रिसीव कर लेंगे, दहाई तक के अंक को उठा लेंगे। ठीक है भाई, जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा 1957 है, तो 1957 में दहाई तक का अंक कितना हुआ, दैट इज 57, हाँ या ना। 1957 में दहाई तक का अंक कितना हुआ, दैट इज 57। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहां पर हमें वो दहाई तक का अंक उठा लेना है, कोई भी सन क्यों ना दे रखी हो। उसके बाद में है उस दहाई तक के अंक में 4 का भाग कितनी बार पूरा गया। हर बार मैं आपसे यही पूछूंगा कि उस दहाई तक के अंक में 4 का भाग कितनी बार पूरा गया। आप मुझे शेष मत बताइएगा शेष कितना बचा, बस आपको यह बताना है 4 का भाग पूरा कितनी बार गया। ठीक, तीसरे नंबर पर जो स्टेप नंबर 3 है, तीसरे नंबर पर उस महीने का हमें क्या लेना है, कोड लेना है। कौन से महीने की बात कर रहे हैं, किस महीने में आपको तारीख निकालनी है, उस महीने की आपको क्या लेना है, कोड रख लेना है। और जो चौथा स्टेप है उसमें दी गई तारीख रखनी है, आपको दी गई तारीख रखनी है। ठीक है भाई, तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इन्हीं से हम किसी भी तारीख को पता कर सकते हैं, और इवन उन तारीख का पता कर सकते हैं, उन डेट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो जो गूगल ना बता पाए। यकीन मानिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि आप इसे गूगल पर सर्च करके देखिए, तो गूगल भी उसका आंसर नहीं देगा, लेकिन आप उसका आंसर कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं, हाँ या ना। चले, तो ये हमारे पास स्टेप है। मैं हट जाता हूं सामने से, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम सारी की सारी जो तारीखें हैं उनको पता कर सकते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन था। चलिए, तो बिल्कुल देन आ जाओ, सबसे पहले पता करते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने आंसर करना है तो सिंपलेस्ट कुछ चीजें आपको बेसिक समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 बात तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि थ्रू आउट द कैलेंडर अगर मैं आपसे 7 का भाग देने के लिए कहूं, पूरे कैलेंडर में कहीं भी मैं आपसे 7 का भाग देने के लिए कहूं, तो आपको सिर्फ मुझे उस संख्या में भाग देकर के जो शेषफल बचे सिर्फ वो बताना है कि कितना शेषफल बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, सिर्फ आपको मुझे यही बताना है।
कहीं भी पूरे कैलेंडर के दौरान अगर मैं 7 से भाग देने के लिए कहूं तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ मुझे शेषफल बताना है। बात करें अगर इस तारीख के लिए, तो जैसा कि मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें देखो, हमारे पास जो सिंपलेस्ट लॉजिक है वो क्या था भाई, हमें क्या करना है, ये 4 स्टेप्स यूज करने हैं, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। इसमें सबसे पहला काम क्या है कि दिए गए वर्ष में से दहाई तक का अंक लें। तो दिया गया वर्ष कौन सा है हमारे पास, 1947। इसमें दहाई तक का अंक क्या है, 47। बोलो हाँ या ना, हमने 47 को रख लिया। ठीक, अब इस 47 में 4 का भाग दे करके दहाई तक के अंक में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा गया, सिर्फ आपको ये बताना है। अर्थात आप क्या करेंगे भाई, इस 47 में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा गया, तो आप कहेंगे सर 4 का भाग 11 बार गया, 11 चौके 44, 4 का भाग पूरा पूरा गया, 3 शेष बचा। लेकिन हम तो 4 का भाग दे रहे हैं ना, तो इसमें आपको सिर्फ मुझे ये बताना है 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया। तो 47 में 4 का भाग भाई कितनी बार पूरा गया, सर जी 11 बार पूरा गया। अगला हमारे पास जो टर्म था, जो स्टेप नंबर 3 में था, स्टेप नंबर 3 में था कि महीने का कोड लें। क्या करें, महीने का कोड लें। हमारे पास कौन सा महीना भाई, हमारे पास है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने के लिए हम जो कोड यूज करेंगे दैट विल बी 2, दैट विल बी 2। अगस्त के लिए कितना, 2। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इस ये अगस्त को इसको मानेंगे नहीं भाई, इनके एक प्रॉपर ऑर्डर में मैंने इनके सीक्वेंस को लिख रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है भाई, तो अगस्त का कोड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त का कोड रहेगा 2, हाँ या ना, अगस्त का कोड कितना, 2। तारीख कितनी है, तारीख है हमारे पास 15, तारीख कितनी है 15, बटे करेंगे हम लोग 7। यही तो हमारा मेथड था। देखो मैं फिर से दिखा देता हूं, जो स्टेप 1 में वैल्यू आएगी, जो स्टेप 2 में आएगी, जो स्टेप 3 में आएगी और जो स्टेप 4 में आएगी, उन सबको 7 से डिवाइड करना है। दैट इज द लॉजिक जिसके लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। ठीक, आगे देखें तो हमारे पास इनको, अभी मैं पहला क्वेश्चन बेसिक से करा रहा हूं, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, इतना बड़ा थोड़ी एंटिटी आप ऐड करोगे। सी, अगर मैं यहां बात करूं इनके एडिशन की, तो देखो 15 और 2 17, 17 और 1 18 और 10 28, 28 और 7 35 और 40 75। यहां पर जो सम आया दैट इज 75। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 75 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहेंगे सर 5 रिमाइंडर बचेगा। बोलो हाँ या ना, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो 5 का मतलब क्या है मेरे बच्चे, फ्राइडे। 5 का मतलब क्या है, फ्राइडे। इट मींस हमने कंफर्म पता कर लिया कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा था, फ्राइडे था। कौन सा दिन था भाई, फ्राइडे था। सबको बड़ी आसानी से इसे पता करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब जरा इसको एक और अनदर वे में समझते हैं। हमने क्या किया है, हमने इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ा है। सुनना जरा बात ध्यान से, हमारे पास 47 आया था, 47 में 4 का भाग दिया, 11 बार हमारे पास भाग प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, जो महीने का कोड है ये है 2, तारीख कितनी है 15। ठीक है ना भाई, ये हमारे पास सीक्वेंस था। जरा इसको भी एक दूसरे तरीके से और चेकआउट करते हैं, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं ये कहता आपसे कि यहां पर हम 7 का, यहां पर जो 7 का हम भाग दे रहे हैं, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि सभी को इंडिविजुअली भाग दे लें, जो शेष बचे उसको रख लें? क्योंकि सर आपने हमें बताया था अभी कि जितना भी बार आपको 7 से भाग देने के लिए बोला जाए, 7 से भाग देने के लिए बोला जाए, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे शेषफल बताएंगे, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ 47 में 7 से डिवाइड करता तो 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, बचते कितने 5, बचते कितने 5। 11 को अगर मैं भाग देने के लिए कहता तो यहाँ बचते कितने भाई, 7 से भाग देते 11 में तो बचता कितना, 4 शेष बचता, आया ना। शेष कितना बचा, 4 बचा। अगर इस दो को एज इट इज रहने दो, 15 में अगर मैं 7 का भाग देता तो शेष कितना बचता, आप कहते 1, आया ना। तो मेरे पास जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5 4 2 और 1। जैसे ही 7 हो, जैसे ही आपका सम 7 हो, उसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 2 और 5 कैसे हो गए, 7 हो गए। आप चाहो तो इनको कट कर सकते हो, नहीं चाहते तो सबको ऐड कर लो। डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे तेजी से कर रहे हो। ध्यान रखना, जब भी सम कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपका अभी मन नहीं है कि सर हम नहीं अभी इसे हम नहीं हटाने वाले, हम तो पहले जोड़ेंगे फिर रखेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप जोड़ेंगे तो देखो 9, 4 और 5 कितने हो गए, 9 और 2 11 और 1 12, 12/7 करोगे तब भी तो आपका शेषफल 5 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना।
क्या इससे आंसर पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे आंसर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं बनने वाला। हाँ या ना? अगेन सुन लो, अगर आप यहां से 5 और 2 को भी एलिमिनेट कर देते तो 4 और 1 5 आता। हाँ या ना? तो ये सब टाइप्स हैं, इसको आप तेजी से कैलकुलेट करने के लिए भी आप ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, उस पर भी आपको मैंने मान लिया कि अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया। सर आपने जो बताया वो बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं अभी मान लेता हूं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि आप इसी लॉजिक को जब दूसरे पर अप्लाई करोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। देखो आओ फटाफट अगले क्वेश्चन में देखें। तो अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 15 मार्च 1911 के दिन कौन सा दिन था? 15 मार्च 1911 के दिन कौन सा दिन था? चलो जरा पता करते हैं भाई। दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक है सर 11। ठीक है भाई, दहाई का अंक है 11। 11 में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया? तो आप कहेंगे सर 4 दूनी 8, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। 4 दूनी 8, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। महीना कौन सा है? मार्च का। मार्च का कोड कितना है? 3। मार्च का कोड कितना है भाई? 3 है। मार्च का कोड कितना है प्यारे बच्चे? 3। तारीख कितनी है? 15। तारीख कितनी है? 15। तारीख कितनी है प्यारे बच्चे? 15। बटे क्या करोगे? 7 कर दोगे। हाँ या ना? बटे क्या कर दोगे? 7 कर दोगे। 7 से अगर इस 11 को एलिमिनेट करते तो 4 मिलेगा। कैसे 4 मिला? 7 का भाग दिया 11 में, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 4 शेष बचा। सिंपल सी बात। 4 और 3 को यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, मैंने बताया 4 और 3 7 मिलकर के 7 बने, 14 बने, उसको आप हटा सकते हो। 21 बने, आप उसे हटा सकते हो, है ना। यहां पर देखेंगे तो यहां से 7 से भाग दो, इसमें 15 में कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। कितना शेष बचा भाई? 3 शेष बचा। और 3 शेष का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 3 शेष का मतलब क्या होगा? दैट इज वेडनेसडे। आंसर हो गया वेडनेसडे विदाउट एनी डाउट। सिंपल सी कहानी है। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही हमें लॉजिक अप्लाई करने हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। दिमाग में कैलकुलेट करिए कि अगर मैं इसे कैलकुलेट करता तो कैसे, बिना कॉपी पेन के। अगर कॉपी पेन से कर रहे हैं तो फिर भी अभी आप गलती कर रहे हो, है ना। डोंट वरी, कॉपी पेन आपको टच नहीं करने दूंगा। चलो एक बार साथ में मिलकर के नॉर्मल सॉल्व करते हैं। हैव अ लुक। हमें दे रखा है 1950, हमें 1950 का जो डे पूछा गया है और वो भी है 10 दिसंबर का। ठीक, 1950 में हम दहाई तक का अंक उठा लेते हैं। कितना हो गया भाई? 50 हो गया। सर जी कितना हो गया? 50 हो गया। दहाई तक का अंक कितना हो गया? 50 हो गया। इस 50 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो कितनी बार भाग पूरा पूरा जाएगा? 50 में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? कहेंगे सर 12 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। हाँ या ना? 12 ये थे, 50 पहले रखे हुए थे, कितने हो गए? 62 हो गए भाई। बोल दो हाँ या ना। कितने हो गए? 62 हो गए। दिसंबर का कोड अगर हम बात करें, दिसंबर के कोड की बात करें तो दिसंबर का कोड मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 5 होता है। हाँ या ना? तो 62 और 5 कितने हो गए? 67। ठीक है भाई, 67। जैसे ही संख्या बड़ी लगे कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, 67 हो गया, 7 का भाग देकर के जो रिमाइंडर बचा है उसको रख लो, या फिर आप अभी 67 भी मान सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है भाई, 67 सर हमने दिमाग में अज्यूम कर लिया। तारीख कितनी है? तारीख है मेरे बच्चों 10। 67 और 10 अगर हम ऐड कर देंगे तो 77 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। और 7 का अगर हम 77 में भाग देंगे तो शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं सर। शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं। शेष कुछ नहीं बचा मतलब जीरो शेष बचा। और जीरो शेष का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जीरो शेष का मतलब होता है संडे, यानी आपका आंसर आ गया संडे। हाँ या ना? बताओ इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत थी? कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत थी? क्या आप इसे बिना कॉपी पेन के नहीं कर सकते थे? सबका आंसर अब तो होना चाहिए कि हाँ सर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे, बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व करते हुए आप बता पाते हैं या नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो तारीख है इस बार वो है 12 अक्टूबर 1901। देखो मेरे पास ना, जब भी मैं ये क्वेश्चंस कराता हूं, मैं जनरली कोशिश करता हूं कि मैं सीधा का सीधा क्वेश्चन से ही बात करूं, ना कि यहाँ पर आकर के मैं आपको अलग से ज्ञान देने लग जाऊं, मोटिवेशन स्पीच बताने लग जाऊं या बहुत सारी चीजें। सिंपल सा गेम है यार अपना। जिस चीज के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं उस चीज पर फोकस करो, उसके अलावा किंतु परंतु कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, तो 12 अक्टूबर 1901 की हमें तारीख पूछी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ फटाफट से, दिमाग में देखो, वैसे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बैकग्राउंड में वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। आपके दिमाग में चल रहा है कि सर हमने रखा 01, ये हमारे दहाई तक का अंक था। ठीक है भाई,
4 का भाग देंगे तो इस बार सर भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं भाई, 1 में 4 का भाग पूरा जाएगा ही नहीं, एक ही शेष बचेगा, तो हमने 0 रख लिया। अक्टूबर का कोड अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर का कोड 0 होगा। अक्टूबर का कोड कितना है? 0 है। अक्टूबर का कोड कितना है? 0 है। तारीख कितनी है आपके पास? 12 है। तारीख कितनी है? 12। इन सबको जोड़ करके आप भाग दे सकते हो 7 का। एक ये है और 12 ये है, 13। 13 में 7 का भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा। और मेरे बच्चे अगर 6 शेष बचेगा तो 6 शेष का मतलब आप जान सकते हो क्या? दैट इज सैटरडे। देखो इसे याद रखने का सिंपलेस्ट फंडा है भाई अपने पास। हमें क्या है कि देखो पता ही है हमारा सबसे पहला दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। हमने अभी क्वेश्चन में जाना था, इंट्रोडक्शन में जब हमें पूछा गया था कि कैलेंडर के इतिहास का सबसे पहला दिन कौन सा है, तो हमने बताया था मंडे। अगर पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन क्या होगा भाई? ट्यूसडे होगा। दूसरा दिन ट्यूसडे है तो तीसरा दिन कौन सा होगा? वेडनेसडे होगा। चौथा दिन क्या होगा? थर्सडे होगा। पांचवा दिन क्या होगा? फ्राइडे। छठा दिन क्या होगा? सैटरडे। और सातवां दिन क्या होगा? संडे। और संडे को हम तो यहाँ सर जी अपने यहाँ रखते हैं छुट्टी, हाँ या ना? तो जिसको वैल्यू यूज करनी है, जिसको काम करना है, जिसको वैल्यू यूज करनी है वो करे 7, और जिसको आराम करना है तो वो यूज करे 0, मतलब कोई काम ही नहीं करना, हाँ या ना? तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, राइट। अब इसको फिर से मैं हटा देता हूं और हम लोग इसे अब ऑरली देखेंगे। आपको मैंने एक बार बेसिक से सॉल्व करके दिखा दिया, अब आपको इसे ऑरली सॉल्व करके देखना है। भूल जाओ कि मैंने क्या लिखा था। देखो भाई फिर से देखेंगे तो 0 1 है सर, दिमाग में रखो 0 1 1 अपन ने काउंट कर लिया। 4 का भाग देंगे 0 यानी कुछ भी नहीं, है ना? तो अपन इसको भी स्किप कर देंगे। उसके बाद महीने का कोड अक्टूबर, अक्टूबर का कोड 0 होता है, तो 0 और 1 अभी भी सर जी हमारा एक ही रहा। तारीख कितनी है बच्चे? तारीख है 12, 12 और 1 हो गया 13। सर अगर 13 में हम 7 का भाग देंगे तो 6 शेष आएगा, और 6 शेष आएगा तो आंसर क्या होगा? सैटरडे होगा। आंसर क्या होगा भाई? सैटरडे होगा। बोल दो हाँ या ना। यहां पर किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं इस कोड के लिए कि सर ये कोड आप कैसे याद रख सकते हैं। सर इस कोड को हम कैसे याद रखें, तो मेरे बच्चों कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कोड को आप जैसे चाहें वैसे याद करा सकता हूं आपको। जैसे मैं जनरली क्लासेस में ये कहता हूं कि अगर आप इंडिया के बाहर, मान लो कि यार आप लोग दुबई हो, है ना भाई? हम कहां पर हैं? दुबई हैं। दुबई में आपके मन में आया कि भाई चलो एक काम करते हैं, इंडिया में ना अपने भाई को कॉल करते हैं। तो आप कैसे कॉल करोगे? वहां से आप सबसे पहले +91 लगाओगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सर मोबाइल नंबर को डायल कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी जो आपके एसटीडी कोड्स वगैरह हैं उनको कभी देखा ही नहीं। उनके जमाने में मोबाइल से शुरुआत हुई है, मोबाइल स्मार्ट स्क्रीन देखी है अपन ने, तो अपन को पता नहीं कि कुछ एसटीडी कोड भी होते थे। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अपने एरिया का एसटीडी कोड तक नहीं पता होगा। बट अगर मान लो कि मुझे आगरा में कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले ये कंट्री कोड लगाएंगे बच्चे, उसके बाद में जो आगरा का एसटीडी कोड था वो लगाना पड़ता था, यानी कि 0562 लगाते अगर कुछ समय पहले तक हम डायल कर रहे होते, है ना? फिर अब 0562 आगरा का कोड हो गया, तो उसके बाद में जिस घर पर भी आपको कॉल करना है आप उस घर का नंबर डायल कर दोगे। लेट्स से कि ये कोई नंबर है, इस नंबर को आप डायल कर दोगे। तो मतलब सीक्वेंस कैसे है? सीक्वेंस ऐसे है कि पहले कंट्री कोड, फिर एरिया कोड, और फिर या एसटीडी कोड भी आप कह सकते हैं, और फिर उस घर का नंबर। ठीक है, अब मैं इस कोड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो मजाक के तौर पर मैं बच्चों से कहता हूं कि 033 जो है वो पाकिस्तान का कोड है ना भाई। 033 क्या है? पाकिस्तान का कोड मान लेते हैं, ऐसे ही सिर्फ याद रखने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। 033 का है, पाकिस्तान का कोड है। इसके बाद 614 कराची का कोड मान लिया हमने, है ना भाई। 614 किसका कोड है? कराची का। 614 किसका कोड है? कराची का। और उसके बाद में 625035 ये उस घर का नंबर है जिसमें लास्ट टाइम ओसामा बिन लादेन रहा था। हालांकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, बस इसे याद रखने के लिए हमें कोई एक लाइन चाहिए होती है। इसका उद्देश्य किसी चीज को कह सकते हैं ना कि प्रमोट करने के लिए नहीं है, बस सिंपल वे में इसको समझाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं ताकि बच्चों के दिमाग में रहे। अब कोई नॉर्मल आदमी का हम कॉन्टेक्ट नंबर दें तो थोड़ा कम समझ में आता है ना। जो अपना ओसामा बिन लादेन बाबूजी हैं, कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो है, तो इतने बड़े नाम को मैंने ऐड कर दिया। हालांकि वो नेगेटिव है तो उसे ऊपर नहीं, वो डाउन साइड होना चाहिए। खैर उस मसले पर करेंगे बाद में बात। तो मैंने ये बताओ कि आपको क्या समझाया, ये 033 क्या था? तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी, ये पाकिस्तान का कोड है, हाँ या ना?
033 क्या है भाई? पाकिस्तान का कोड है। 033 क्या है? पाकिस्तान का कोड है। 033 बच्चे पाकिस्तान का कोड है। 614 क्या है? 614 कराची का कोड है। 614 कराची का कोड है। 614 कराची का कोड है। और 625035 एबटाबाद का वो नंबर जिसमें ओसामा बिन लादेन रहा था। 625035 ये वो नंबर है जिसमें लास्ट टाइम ओसामा बिन लादेन रहा था। अगेन जरा ध्यान से बात करते हैं, ध्यान से चीजों को समझते हैं। 033 क्या है? 033 पाकिस्तान का कोड है सर। 033 क्या है? पाकिस्तान का कोड है। 614 क्या है बच्चे? कराची का कोड है। 614 क्या है? कराची का कोड है। और 625035 क्या है? एबटाबाद का वो नंबर जिसमें ओसामा बिन लादेन रहता था। ठीक है भाई, अब मैं इसे हटाने जा रहा हूं, आपको साथ साथ रिकॉल करना है, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि इसी क्लास में आपको सारा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोड्स जो यहाँ पर टेबल में लिखे हुए हैं ये आपको याद करा दूं, हाँ या ना? इसीलिए बस एक बार इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और इसके बाद फिर मैं आपको समझाने वाला हूं कि हम लोग इसे और कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। वैसे तो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का कोड 033 नहीं है, पाकिस्तान का एक्चुअली कोड +92 है। तो आप ये मत कहिएगा कि सर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी। मैंने बार बार आपको यहाँ इस वीडियो में इंडिकेट भी किया है, ये सिर्फ आपको याद करने का एक बहाना बताया है। ठीक है, 033 क्या है? पाकिस्तान का कोड है। 614 क्या है? कराची का कोड है। और 625035 क्या है? एबटाबाद का वो नंबर। अब ये चीज आप अपने दिमाग में फटाफट से रिकॉल करो, जल्दी फटाफट से रिकॉल करो। 033 क्या है भाई? 033 क्या है सर? पाकिस्तान का कोड है। 614 क्या है भाई? 614 कराची का कोड है सर। 625035 क्या है? एबटाबाद का नंबर है सर, एबटाबाद का नंबर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप अब अपने दिमाग में फिर से इसे रिकॉल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से शायद अब आपके दिमाग में ये चीजें बन चुकी होंगी। ठीक है भाई, बताओ फटाफट से कि कराची का कोड क्या है? कमेंट में डाल दो कराची का कोड क्या है। कराची का कोड क्या है? सारे बच्चे कमेंट में लिख दो कि कराची का कोड क्या है भाई, है ना भाई? स्पैम कर दो इसको बुरे तरीके से। कराची का कोड क्या है? कराची का कोड क्या है? ठीक, अब आपको अगर ये मंथ कोड याद हो जाएंगे तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी? अगर अभी भी पड़ेगी तो अगले क्वेश्चन है मेरे पास जिनसे कि हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, अपना जो फंडा है ना, अपना फंडा बहुत ही नीट एंड क्लीन है बच्चे, अपना फंडा बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है तो हम एक्सेसिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं, हम ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं, दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। राइट, फटाफट से देखो स्क्रीन पर जो आपके सामने क्वेश्चन है, चेक इट आउट। फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा भाई, फटाफट बताओ सारे बच्चे। उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर सर्च कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं सर्च किया तो चलिए मैं आपके साथ इसे सॉल्व कर लेता हूं, मैं आपके साथ इसको सॉल्व करके देखता हूं कि आपका आंसर सही आया है या आपका आंसर गलत आया है। ठीक है भाई, पूछा क्या जा रहा है, 1 जनवरी सन 1900 को दिन, 1 जनवरी सन 1900 के दिन कौन सा दिन था? ठीक है भाई, दाई तक का अंक उठा लो प्यारे बच्चों, फटाफट दिमाग में इमेजिन करो, जल्दी जल्दी, कोई कॉपी पेन नहीं चाहिए। दहाई का अंक सर हमने उठा लिया, दहाई का अंक कितना है? 00 है। 00 में बेटा अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा? तो आंसर होगा आपका सर एक भी बार भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 00 था, 4 का भाग दिया, एक भी बार भाग नहीं गया, अभी तक वैल्यू 0 ही है। जनवरी के कोड की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों सन 1900 जो है वो साधारण वर्ष होती है, लीप वर्ष नहीं होती है। सन 1900 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। आगे मैं इसको डिस्कस भी करूंगा कि क्यों ये साधारण वर्ष है, क्यों लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो जनवरी का कोड नॉर्मल ईयर के लिए कितना रहेगा? 0। यानी सर हमने दहाई का अंक उठाया वो भी 0 था, 4 का भाग दिया उसके बाद भी 0 आया, महीने का कोड लिया ये भी 0 रहा। अब हमारे पास बस एक वैल्यू बची है जो कि है दिनों की संख्या, जो कि है दिनों की संख्या। अगर दिनों की देखें तो दिन कितने हैं, तारीख कितनी दी गई है भाई? हमें तारीख दी गई है हमें केवल 1, हाँ या ना? तो हमारा जो टोटल एडिशन आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। और सर जी 1 आएगा तो आंसर हमारा क्या रहेगा? मंडे, क्योंकि 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ही शेष मिलेगा। 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चे 1 ही शेष आएगा, और 1 शेष आएगा तो आपका आंसर क्या हो गया? दैट इज मंडे। तो क्या आपका भी आंसर मंडे था? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है भाई,
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि 30 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था। बच्चे 30 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था, तो आपके दिमाग में ये दो वैल्यू चलनी चाहिए। हमने उठा लिया सर 23 के बाद में मेरे बच्चे 4 का भाग 23 में कितनी बार गया, तो आप कहेंगे सर 5 बार भाग गया, हाँ या ना। 23 में 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया, तो आप कहेंगे सर 5 बार गया, हाँ या ना। तो 23 और 5 कितने हो गए 28। मेरे बच्चे 28 को कर दो खत्म, क्योंकि 28 वैल्यू जैसे ही हो रही है तो 7 का भाग दे सकते हो, 7 का भाग दोगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, राइट और नॉट। तो अब तक जो भी कहानी थी वो जीरो होकर के कंप्लीटली खत्म हो गई। अगली बात हम बात करेंगे किसके लिए, सितंबर के लिए। तो सितंबर का कोड कितना होता है बच्चे, सितंबर का कोड होता है 5। आप देख सकते हो सितंबर का कोड कितना होता है, सितंबर का कोड 5 होता है बच्चे। तारीख कितनी है, 30 है सर, तारीख कितनी है 30, तो 30 और 5 हो गए सर जी 35। 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कंप्लीटली भाग चला जाएगा बच्चे, शेष बचेगा 0। और अगर 0 शेष बच रहा है, ध्यान देना यहाँ पर 0 शेष बच रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए संडे। लेकिन मेरे बच्चे आंसर इसका संडे नहीं होगा। जरा एक सेकेंड होल्ड करो और समझो कि इसका आंसर संडे क्यों नहीं। इसका आंसर संडे क्यों नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस बार जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है ये सन है आपके लिए सन 2023। कौन सी है, सन 2023 है। यहां पर एक गड़बड़ होगी। एक्चुअली आप इस दिन अगर रियल में देखेंगे तो इस दिन संडे ना आकर के सैटरडे आ रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे भी जो लॉजिक है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअली जो ये ग्रेगोरियन ने जो कैलेंडर बनाया था, ये कैलेंडर बच्चे बनाया था मात्र 400 वर्ष का। उसके बाद ये कैलेंडर ऑटोमेटिक रिपीट होने लग जाता है। जैसे संडे से या मान लीजिए मंडे से अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, मंडे से हम कहां तक जाते हैं, संडे तक जाते हैं, और फिर से हमारा क्या आ जाता है, मंडे आ जाता है, फिर मंडे से संडे जाते हैं, फिर उसके बाद में मंडे आ जाता है, और यही साइकिल बार बार चलता रहता है। बोलो हाँ या ना, यही साइकिल क्या है, बार बार चलता रहता है। तो ग्रेगरी ने भी, जो ग्रेगरी 13 थे, उन्होंने भी कैलेंडर बनाया मात्र 400 वर्षों का। कितने वर्षों का, 400 वर्षों का। ठीक, तो अब एक्चुअली जो रियल गेम है वो क्या है कि सन 1600 के लिए, अभी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सन 1600 की कोई भी सन पूछी जाए, कोई भी तारीख पूछी जाए, तो उसके लिए बच्चे आप -1 करते हैं, जो आपका फाइनल रिमाइंडर बचता है उसमें से, या फिर कहीं भी आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, सन 1600 की कोई सन पूछी जाएगी उसके लिए -1 रखेंगे। सन 1700 की कोई भी सन पूछी जाएगी तो आप -3 करेंगे। सन 1800 की कोई भी सन पूछी जाएगी तो आप उसके लिए बच्चे -5 करेंगे। अगर कोई 1900 की भी सन पूछी जाए आपसे, तो अभी हमने उस 1900 के तो बहुत सारे टर्म्स किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम -7 करेंगे। और मेरे बच्चे किसी भी संख्या में से 7 घटाने पर या 7 जोड़ने पर जो दिन होता है उस दिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम जो सन 1900 वाली सन थी उनके लिए कुछ भी अलग से जोड़ या घटा नहीं रहे थे, उनके लिए अलग से हम कुछ भी जोड़ या घटा नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही सन चेंज होगी, 1900 के अलावा कुछ और जाएगी, आपको ये चीजें ऐड या माइनस करनी पड़ेंगी। लेकिन सर कैसे, देखो फिर से समझो, यहां पर आपने क्या किया है, 0 प्लस माइनस किया है, यानी कुछ भी नहीं जोड़ना न घटाना। इसके बाद जैसे ही इससे अगली सन आएगी सन 2000, तो मेरे बच्चों 2000 जो है वो 1600 जैसी ही है, आया ना। जो 1600 का कैलेंडर है वही आपके 2000 का भी कैलेंडर है। जो सन 1601 का कैलेंडर है वही 2001 का कैलेंडर है। जो 1625 का कैलेंडर है वही 2025 का कैलेंडर है। सिर्फ आपको यहाँ पर सन अलग दिखती हैं, लेकिन कैलेंडर तो वही रिपीट हो रहा है, आया ना। तो आप यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2000 के लिए, तो 2000 के लिए भी -1 करते हैं। 2000 के लिए क्या करते हैं बच्चे, -1 करते हैं। अगर कोई सन 2100 के लिए पूछी जाएगी तो बच्चे उसके लिए क्या करोगे, -3 करोगे, क्योंकि ये 1700 जैसा ही है। वैसे ही अगर 2200 के लिए कोई पूछेगा तो 2200 के लिए आप -5 करोगे। बच्चे 2300 अगर कोई पूछेगा तो 2300 के लिए आप कुछ भी नहीं, -7 का मतलब कुछ भी नहीं, न जोड़ोगे न घटाओगे, क्योंकि 2300 बिल्कुल 1900 जैसा है। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है। मतलब कि कोई भी वर्ष आपसे क्यों ना पूछी जाए, कोई भी वर्ष आपसे क्यों ना पूछी जाए, बस आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स में उसे ट्रांसफर करना है। सर अभी थोड़ा सा ये हेक्टिक हो गया,
एक नॉर्मल बेसिक तरीके से आप इसे एक बार और बता दीजिए। तो मेरे बच्चे में से एक बेसिक फॉर्मेट में बता देता हूं आपको, जरा समझिएगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर केवल पहले इसी पर बात कर लेते हैं, इसे किस तरीके से डील करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को बच्चे। कलर थोड़ा ठीक है, ये कलर शायद काफी दिखेगा आप सबको, है ना भाई। यहाँ आ जाओ, ध्यान से समझना इस बात को। मेरे बच्चे, मैंने कहा कि हमें सर 1600 की कोई सन मिलेगी तो हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा -1 करेंगे। 1700 की सर कोई सन मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सर हम -3 करेंगे। 1800 की कोई सन मिलेगी तो क्या करेंगे, सर हम -5 कर देंगे। 1900 की कोई सन मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सर उसमें -7 करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं करना। -7 का एक्चुअली मतलब क्या है, कुछ भी ना जोड़ना है ना कुछ घटाना है। 2000 के लिए आए, सन 2000 के लिए क्या करें सर, 2000 के लिए -1। 2100 के लिए क्या करोगे प्यारे बच्चे, 2100 के लिए -3। 2200 के लिए क्या करोगे, 2200 के लिए भी आप करेंगे -5। 2300 के लिए क्या करोगे सर, 2300 के लिए करेंगे -7 या कुछ भी नहीं, हाँ या ना, या कुछ भी नहीं। मैंने कहा 2400 के लिए क्या करोगे भाई, 2400 के लिए क्या करोगे, -1। मैंने कहा 2500 के लिए, 2500 के लिए -3। 2600 के लिए -5। 2600 के लिए -5। 2700 के लिए -7 या कुछ भी नहीं। 2800 के लिए -1। अब अगर आप यहां पर सभी पैटर्न्स को फॉलो करें तो एक्चुअली यही रिपीटेशन चल रहा है। देखो, -1 -3 -5 -7 -1 -3 -5 -7 -1 -3 -5 -7 -1 -3 -5 -7। ध्यान आपको क्या रखना है, ऐसे कैसे हम टैकल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी भी कोई भी सन पूछी जाए, आपको ये 1900 अगर 2000 पता रहता है ना, तो आप सारी चीजें यूज कर पाते हो। कैसे, देखो सन 2000 वाला एक स्पेशल कैटेगरी का ईयर है। 2000 वाले को हम शताब्दी लीप वर्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शताब्दी लीप वर्ष। क्या कह सकते हैं, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए। शताब्दी लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो जिन भी ईयर्स में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वहां हमेशा हमें -1 करना पड़ता है। देखो जरा ध्यान से, 1600 शताब्दी लीप वर्ष है, आया ना, कितना किया है, -1। 2000 में शताब्दी लीप वर्ष है सर, कितना यूज किया है, -1। अगर यहाँ देखें 2400 शताब्दी लीप वर्ष है, माइनस कितना किया है, 1 किया है। 2800 शताब्दी लीप वर्ष है, माइनस कितना किया है, 1 माइनस किया है। बोलो हाँ या ना। तो अब इससे हमें इसे यूज कैसे करना है, देखो इसको यूज कैसे करना है मेरे बच्चे। इसको यूज करने का सिंपलेस्ट फंडा क्या है, जैसे कोई भी सन अगर आपको पूछी गई है, मान लो 10 सितंबर मान लो 5323। कहां जा रहे हैं हम लोग, हाँ देखो तो सही, समझ में आ रहा है कहां, 5323। आज से लगभग 3-4 हजार साल बाद की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर मुझे पूछा जाए 10 सितंबर 5323 के लिए कौन सा इस दिन कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, ये हमारा नॉर्मल 1900 और 2000 तो है नहीं, आया ना। 1900 और 2000 नहीं है, तो इसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट ईयर पूछी गई है। तो इससे पहले मुझे ये बताओ, इस 5300 से पहले साइड में बता लेते हैं, इसे साइड में पता करते हैं। 5300 से पहले मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी वर्ष होगी जो शताब्दी लीप वर्ष है, कौन सा ऐसा स्लॉट ऑफ शताब्दी लीप ईयर आएगा वो बताओ। तो आप कहेंगे सर इससे पहले जो शताब्दी लीप वर्ष की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा सन 5200, हाँ या ना। क्या आएगा बच्चे, सन 5200। और अगर सन 5200 है तो इसमें कितना यूज करोगे, शताब्दी लीप वर्ष में सर -1 करते हैं, शताब्दी लीप वर्ष में -1 करते हैं। तो इससे अगली 100 साल के लिए क्या करोगे भैया, 5300 के लिए क्या करोगे, बताओ फटाफट।
सर हमें पता है -1 -3 -5 -7, -1 -3 -5 -7 चलता है, तो -1 है, अगला -3 आएगा, अगला -3 आएगा, यानी कि 5300 की कोई भी सन यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको 5300 के लिए पता चला, 5300 के लिए कितना करना है भाई, -3 करना है। ठीक है भाई, 5300 के लिए कितना, -3 बचे। तारीख देखते हैं हम, बिल्कुल बकाया सेम पैटर्न रखना, उसमें कोई कैसी भी रत्ती भर दिक्कत नहीं है। देखो जरा, यहां पर हमने रखा दहाई का अंक 23, 23 में 4 का भाग कितनी बार गया, पूरा 5 बार। सितंबर का कोड आप जानते हैं कितना है, 5 है। तारीख आपके पास कितनी है बच्चे, 10 है। और हमें ये जो -3 करना था उसको भी यहीं पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, बटे कर लेंगे 7। 7 से 23 को कट कर सकते हो, 2 शेष बचेगा, 2 और 5 7 हो गए, 7 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। 10 में से 3 माइनस करोगे 7 बचेगा, यानी 7 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी केवल 5 शेष बचा। और मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन कौन सा दिन होगा, दैट इज फ्राइडे, दैट इज फ्राइडे। अगर आप देख रहे हो तो आज से 3000 साल वाली जो बाद हम इसे यूज करेंगे, उस सन को भी हमने क्विक सेकंड में निकाल लिया। बस आपको ये पता होना चाहिए था इस 5300 के लिए हमें कितना प्लस माइनस करना होगा। और ये प्लस माइनस करने के लिए आपको सिंपलेस्ट वे में शताब्दी लीप वर्ष याद रखनी है। शताब्दी लीप वर्ष में -1, उसके बाद -3, फिर उसके बाद -5, फिर -7। इस तरीके से हम प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। और हमारे पास अब ये जो सन है इसको आपको बताना है। तो एक चीज तो नोट वैसे कर लो, कैसे कि -1 हम यूज करेंगे कब, जब भी कोई भी 2000 की सन आएगी तो। ठीक है ना। शताब्दी लीप वर्ष अगर हमारे पास कितनी होती है, 2000 होती है। शताब्दी लीप वर्ष कौन सी है, 2000 वाली है। इसमें कितना करेंगे, -1 करेंगे। आ जाओ जरा जानते हैं बच्चे, यहां पर हमारे पास दाई का अंक कितना है भाई, 9 है। 4 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अक्टूबर का कोड क्या है सर जी, 0 है। तारीख कितनी है अपने पास, 8 है सर। और -1 किस लिए, क्योंकि ये सर सन जो है वो 2000 वाली है, बटे कर देंगे 7। 8 में से 1 कम करेंगे, 7 हो गया, 7 को कैंसिल आउट कर सकते हो। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, 7 से अगर मैं 9 को भाग दे दूंगा तो 2 शेष बचेगा, 2 और 2 हो गए 4, और 4 का मतलब होता है मेरे बच्चे थर्सडे। 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे। आप तेजी से आंसर कर सकते हो, बोल दो अगर कोई दिक्कत है तो, हाँ या ना भाई। अब तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज थर्सडे, हाँ या ना। और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी कि हम आगे नहीं भागेंगे, और प्रैक्टिस करते हैं पहले इसी चीज के लिए। अब हमारे पास हमें दिया गया है 7 जुलाई 1827 को कौन सा दिन हो सकता है। 7 जुलाई 1827 को कौन सा दिन हो सकता है, कोई भी सन हो, कहीं की भी तारीख हो, आप तुरंत उसे आंसर कर सकते हैं। बच्चे मेरे पास इस बार जो क्वेश्चन है दैट इज 7 जुलाई 1827, हाँ या ना, 1827। मेरे बच्चे आपको पता है, आपको ये पता है कि सर सन 1600 के लिए हम -1 करते, हाँ या ना। 1700 के लिए सर जी हम -3 करते। 1800 के लिए सर हम माइनस का क्या करेंगे, 3, सॉरी -1 -3, और 1800 के लिए बच्चे माइनस का करेंगे 5। अरे यही तो फॉर्मेट है, -1 -3 -5 -7, राइट और नॉट। 1800 है, 1600 के लिए -1 करना है, 1700 के लिए -3 करना है, 1800 के लिए -5 करना है, हाँ या ना, -5 करना है। बाकी तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। 27 उठा लो, लास्ट के दहाई के अंक 27, 4 का भाग दिया 6 बार जाएगा। जुलाई का कोड 6 होता है, तारीख आपके पास 7 है, और -5 रखना है शताब्दी वर्ष के लिए। -5 कर दिया, बटे कर लिया 7। 27 को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो बच्चे 7 चौके 28 होता है, 7 या 21 होता है, 6 बचेगा। ठीक, 7 को आप वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो। 6 में से 5 कम करोगे तो बचेगा 1, और 1 को अगर आप 6 के साथ जोड़ दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी केवल हमारे पास बचेगा 6। आप आराम से इसे जोड़ करके भी कर सकते हैं, बस ये तेजी से भी मेथड आपको आना चाहिए। 6 हमारा आंसर आया। 6 का मतलब क्या रहेगा बच्चे, उस दिन सैटरडे रहेगा। क्या दिन होगा बच्चे उस दिन, सैटरडे होगा। भाई अब आपको
सब पता चल रहा होगा। आप 1800 बता सकते हो, आप 6500 बता सकते हो, आप 5300 बता सकते हो, आप कोई भी सन दे रखी हो। अब इस चीज को बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। कोई भी सन दे रखी हो, आप अब प्रो लेवल के खिलाड़ी हो गए। देखो अगली बार आ गई है भाई एक और हमारे पास बेहतरीन तरीके से हमें इसे समझना है, तरीके से इसे यूज करना है, तथ्यात्मक टिप्पणियां देखनी है और उनको आपको अप्लाई करना है। फटाफट से इसको देखो, पहले खुद ट्राई करो कि आपके दिमाग में क्या चलता। अगर इसे भी सर अगर हम ऑरली करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो ऑरली अगर आप करते हो तो आपको कुछ डेटा संभाल के रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, मैं 23 मई है मेरे पास और फिर है 5523 सन 5523 सन 5523। जरा समझते हैं इसको मेरे बच्चे। 5500 के लिए पता करना है, 5500 के लिए पता करना है तो इससे पहले शताब्दी लीप वर्ष पहचानो कौन सी होगी। तो आप कहेंगे सर 5200 शताब्दी लीप वर्ष के तौर पर आएगा। 5200 कैसा आएगा, शताब्दी लीप वर्ष के तौर पर आएगा, हाँ या ना। 5200 में कितना करोगे, माइनस का 1 करेंगे सर। 5300 के लिए कितना करोगे बच्चे, 5300 के लिए करेंगे माइनस का 3। 5400 के लिए क्या करोगे, माइनस का करोगे प्यारे बच्चों आप 5। और 5500 के लिए कुछ भी नहीं करना, 5500 के लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इससे अगले वाले में -7 होता है और -7 का मतलब होता है ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, ना कुछ जोड़ना है और ना कुछ घटाना है। अब इसे ऑरली कैसे समझते, इसे ऑरली क्या आप ऐसे नहीं सोच सकते थे, हमें कितनी डेट बोली गई है 5523, हाँ या ना। तो अब उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते थे कि सर सन 5200 के लिए, सर 5200 के लिए -1, 5300 के लिए माइनस का 3, 5400 के लिए माइनस का 5, हाँ या ना। और 5500 के लिए सर माइनस का 7 और माइनस का 7 का मतलब कुछ भी नहीं। तो इस सन के लिए कुछ भी नहीं, आपको कोई न जोड़ना है न घटाना है। तो आ जाओ वापस, आपका जो मेथड बचा है भाई, दहाई तक का अंक कितना है 23 है, 4 का भाग कितनी बार गया, 5 बार भाग चला जाएगा। मई का कोड कितना है सर 1 है। और यहां पर देखो जरा हमारे पास तारीख कितनी है 23 है, ठीक है भाई। सबको ऐड कर लो, कोई जोड़ना घटाना है ही नहीं, क्योंकि ये 5500 है, 5500 के लिए कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। इट मींस अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं तो मेरे बच्चे ये 23 है। 23 को देखो आप फटाफट से, 23 को देखोगे तो क्या कहोगे, यहाँ पे बचा 2, 5 और 2 7 हो रहे हैं, इसे कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पर 7 या 21 बचे कितने 2, और 2 और 1 हो गया 3, 3 शेष बचेगा तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चे, वेडनेसडे। 3 शेष बचेगा तो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज वेडनेसडे। आंसर इज वेडनेसडे। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ऑरली कर सकते हो, यकीन मानो। मैं जानबूझ करके यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप अगर इसको स्क्रीनशॉट कर लोगे तो आपके पास सेव तो रहेगा, वरना ऑरली भी कर सकते थे। जब हमें पता है कि 5500 को 1900 की तरह करना है, कुछ जोड़ना नहीं है कुछ घटाना नहीं है, तो बस आपको क्या करना था, देखो 2300 लेना था। 2300 में 4 का भाग कितनी बार गया, तो कहते हैं सर 4 का भाग 2300 में 5 बार पूरा पूरा जाएगा। 23 और 5 कितने हो गए 28 हो गए। 28 का मतलब कुछ भी नहीं, आया ना। महीना कौन सा है, महीना है सर मई का। मई का कोड कितना हो गया 1 हो गया। मई का कोड बच्चे कितना हो गया 1 हो गया। तारीख कितनी है 23 है। 23 और 1 कितने हो गए 24 हो गए। 24 का मतलब कितना, 24 का मतलब कितना भाई, 7 का भाग दे दोगे तो 24 का मतलब 3 निकल कर आएगा। 3 का मतलब वेडनेसडे हो गया आंसर। क्या जरूरी है कॉपी पेन इस्तेमाल करना, नहीं। डिपेंड आपकी स्टडी के ऊपर करता है, डिपेंड आपकी प्रैक्टिस के ऊपर करता है कि आप कितना तेजी से आंसर कर सकते हैं देख करके, आया ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो भाई अगला क्वेश्चन और ज्यादा धमाकेदार है। गूगल पे सर्च मार के देख लो, पहले तो साइड में जाके आराम से गूगल पे सर्च मार लो कि क्या आप इस तारीख को बता पाओगे। सर्च कर लो आराम से डिटेल पे जाकर के पहले, है ना। गूगल क्या आंसर कर रहा है उसको देखो भाई, तसल्ली से पहले इस तारीख को पता कर लो। क्या लग रहा है इस तारीख को गूगल बता पाएगा। 7 दिसंबर सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सन को पढ़ना ही करोड़ों में पहुंच गया भाई। इसको गूगल कैसे बता देगा, मना कर देगा डेटा इज नॉट अवेलेबल। हाँ बट आपके लिए डेटा अवेलेबल है मेरे बच्चे। इसके लिए करना क्या है, ध्यान देना, करना क्या है। देखो 7 दिसंबर सन 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ठीक है भाई, यही है। अब एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, और वो क्या, कि जब भी सन आपके 4 डिजिट से बड़ी हो जाए, जब भी सन आपकी 4 डिजिट से बड़ी दे रखी हो बच्चे, 4 डिजिट से बड़ी दे रखी हो, आपको क्या करना है, आपको बस लास्ट की 4 डिजिट पर ही फोकस करना है। आपको सिर्फ लास्ट की 4 डिजिट पर फोकस करना है। तो आपके लिए क्या सन बनेगी, ये आपके लिए पूरी सन है ही नहीं, है ही नहीं। लास्ट के 4 अंक रिसीव कर लोगे तो ये बन गई सन 1112। आया ना, ये बन गई सन 1112। अब मेरे बच्चे, आपको पता है 1100 के लिए क्या करना है, वो आपको बस जानना है। उंगलियों पर अगर आपको जानना है तो आप सिंपल मेथड से कह सकते हो कि सर 800 के लिए -1, 900 के लिए -3, 1000 के लिए -5 और 1100 के लिए कुछ भी नहीं, यानी -7 होता। -7 का मतलब कुछ भी नहीं। हाँ या ना, दोबारा देखो, मैं यहाँ रख देता हूं। 800 के लिए बच्चे -1, अगली 100 साल के लिए 900 के लिए -3, अगली 100 साल के लिए यानी 1000 के लिए -5, और उससे अगली 1100 के लिए -7, और -7 का मतलब कुछ भी नहीं। हाँ या ना, तो यहां पर हमें कुछ भी इसके लिए, इस शताब्दी वर्ष के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ना या घटाना नहीं है। दैट मीन्स हम सिंपल वे में से 1900 की तरह आंसर कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो दहाई तक का अंक है वो है 12, 12 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, दिसंबर का कोड है बच्चे 5, तारीख है आपकी 7, बटे करेंगे 7। ध्यान देना 7 से तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 12 को आप 5 लिख सकते हो, 5 और 3 8 का मतलब 1 आ जाएगा, और 1 और 5 कितने हो गए, 6, 6 हो गए। तो इस दिन कौन सा दिन आएगा मेरे बच्चे, सैटरडे। इस दिन कौन सा दिन आएगा, सैटरडे। और गूगल पर अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको कहीं भी आसपास भी इसका आंसर नहीं मिलने वाला। आया ना, तो इतने इनोवेटिव क्वेश्चन हैं, मैं उम्मीद करता हूं अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर करने में रत्ती भर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। तो अपने दोस्तों से पूछना जरूर कि सर या मेरे भाई 7 दिसंबर इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है भाई, तो ये आपको पूछना है। चलो भाई, आ जाओ अगली बार। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि 11 जुलाई 1923 के दिन शुक्रवार है, तो 23 अगस्त 1927 को क्या होगा। हाँ या ना, अगर हमें पूछा गया है 11 जुलाई 1923 को शुक्रवार है, तो 23 अगस्त 1927 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर एक बात आपको समझने वाली है, क्या इन्होंने ये बिल्कुल सही दे बताया होगा 11 जुलाई 1923 को क्या वास्तव में शुक्रवार होगा। अगर वास्तव में शुक्रवार है तो उन्होंने हमें बताया क्यों, उन्होंने हमें बताया क्यों। भाई जो दिन जिस तारीख को है उस दिन वही रहेगा। वो सीधा ऐसे नहीं पूछ सकता था कि भैया 23 अगस्त 1927 को ही बता दो डायरेक्ट कि कौन सा दिन होगा। हाँ या ना, तो यहां पर जो पॉइंट आपको नोट करने वाला है वो ये कि मेरे बच्चों, यहां पर जो ये डेट देते हैं जरूरी नहीं है कि उस दिन शुक्रवार ही आए, हो सकता है उस दिन रविवार आ रहा हो, लेकिन ये शुक्रवार बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या कर दिया, रविवार को शुक्रवार बताया है, रविवार को शुक्रवार बताया है, इसका मतलब माइनस के कर दिए 2। तो आप जो भी तारीख निकालेंगे उसमें भी क्या कर देंगे, माइनस के कर देंगे 2। नहीं समझ आया, देखो समझते हैं। सबसे पहला आपका काम होगा 11 जुलाई 1923 को पता करना कि कौन सा दिन है। चलिए जरा समझते हैं, लेकिन इसे औरली करना है। अब 1923 है तो हमें पता है कि इसमें कुछ जोड़ना घटाना तो है नहीं 1900 के लिए। हम क्या करेंगे, 23 को ही रिसीव करेंगे। 23 को अगर मैं रिसीव करता हूं बच्चे, तो 23 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार पूरा जाएगा। 23 और 5 कितने हो गए, 28। 28 का मतलब सब कैंसिल हो गया। महीना जो दे रखा है वो जुलाई का है, जुलाई का कोड कितना होता है, 6 होता है, और तारीख कितनी है, 11 है। तो 11 और 6 कितने हो गए भाई, 17। 17 का मतलब कितना हुआ, 17 का मतलब हुआ सर 3। क्यों, 7 का भाग दिया तो 3 शेष बचेगा 17 में। हाँ या ना, 3 शेष का मतलब उस दिन आ रहा था वेडनेसडे। हमने कैलेंडर को पूछा कि भैया कैलेंडर जरा हमें ये बता कि 11 जुलाई 1923 को कौन सा दिन है, तो उसने हमें आंसर दिया वेडनेसडे। लेकिन ये तो कुछ और बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं उस दिन फ्राइडे था। तो यानी ये क्या करते हैं, जो वास्तविक दिन है उसमें 2 दिन जोड़ करके आंसर करते हैं। हाँ या ना, जो वास्तविक दिन है उसमें क्या करते हैं, 2 दिन जोड़ करके आंसर करते हैं। इट मींस हम अगली तारीख को भी निकालेंगे कि 23 अगस्त 1927 को कौन सा दिन है। 23 अगस्त 1927 को कौन सा दिन है, जरा समझिएगा। 23 अगस्त 1927 को निकालना है तो फिर से वही मेथड आप अप्लाई कर सकते हो।
27, 27 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा भैया, 4 छिके 24, आया ना। अगस्त का कोड होता है 2, तारीख है हमारे पास 23, बटे करेंगे हम 7, आया ना मेरे बच्चे। 27 का मतलब कितना हो गया 6, यहाँ पर 23 का मतलब कितना हो गया बच्चे 2। अगर आप देखें तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब कितना हो गया बच्चे, 16 का मतलब हो गया 2, और 2 का मतलब क्या आया, 2 का मतलब ट्यूसडे आया। लेकिन मेरे बच्चे ट्यूसडे तो हमने कैलेंडर से पूछा तब उसने बताया, लेकिन इन्होंने कैलेंडर के साथ की है छेड़खानी। ये क्या करते हैं, उसमें +2 करके आंसर करते हैं। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, +2 करके आंसर कर देंगे। ट्यूसडे में अगर हम 2 दिन जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिलेगा, दैट इज थर्सडे, आया ना। तो हमारा आंसर बन जाएगा बच्चे थर्सडे। और इस तरीके से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसे आंसर कर सकते हैं। हालांकि इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड है, इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड है जो कि थोड़ा क्लोज होता है, तो आप तेजी से आंसर कर सकते हैं। अगर यही सन मैंने यहाँ पर 1800 दे रखी हो और यहाँ पर मैं 2000 के लिए पूछ रहा हूँ, तो आपके लिए यही बेस्ट मेथड होगा, इसीलिए मैंने बेसिक वाला रखा है। ध्यान रखिएगा, यही मैंने बेसिक वाला रखा है।